दिस 6 बैड हैबिट्स आर किलिंग योर सक्सेस। दोस्त, जिस तरह से आप सिर्फ अच्छी डाइट को फॉलो करके ही अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, उसके लिए आपको बुरी डाइट को भी अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आप सिर्फ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करके ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते, उसके लिए आपको कुछ बुरी हैबिट्स को भी अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर आपकी एज अभी 15 से 25 के बीच में है तो आप इन 6 बुरी हैबिट्स को जरूर फॉलो करते होंगे। और अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको इन 6 हैबिट्स को छोड़ना ही पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट हैबिट है नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। मींस कि आप अपने लाइफ में किसी के साथ कंपेयर मत करना, और अगर आपको कंपेयर करना है तो आप खुद के साथ कंपेयर करना कि मैं अगले दिन से आज बेहतर हुआ कि नहीं। और मैं आप सबको ऐसे 2 रीजन बताता हूँ कि आपको दूसरों से कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए। रीजन नंबर 1, कंपैरिजन किलिंग योर जॉय ऑफ अचीवमेंट। मींस कि आप जैसे ही किसी से कंपैरिजन करते हो तो आपकी खुशी गम में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे कमाए और आपने एक होंडा सिटी कार ली, और उस टाइम पर आप बहुत खुश हुए कि मैंने अपने मेहनत के दम पे ये कार ली। लेकिन तभी उसी टाइम पर एक मर्सिडीज कार में आपका दोस्त आया और उस कार को देख के आपकी होंडा सिटी की खुशी मर्सिडीज के दुख में बदल जाएगी, क्योंकि आपने मन ही मन अपने कार के साथ अपने दोस्त के कार का कंपैरिजन करा। इसलिए आपको कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। रीजन नंबर 2, कंपैरिजन पुट द फोकस ऑन रॉन्ग पर्सन। मींस कि किसी से कंपैरिजन करना आपका फोकस गलत इंसान पर या फिर गलत चीज पर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में और आप बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते हो, लेकिन आपका एक दोस्त है जिसे फुटबॉल में इंटरेस्ट है और उसे बड़े होकर फुटबॉलर बनना है। तो अगर आप यहाँ पर अपने दोस्त के साथ कंपैरिजन करोगे और अपना डिसीजन बदल लोगे कि यार अब मुझे क्रिकेटर नहीं, अब मुझे फुटबॉलर बनना है, तो आप फ्यूचर में ना क्रिकेटर बन पाओगे और ना ही फुटबॉलर बनोगे, तो आप सिर्फ एक अनसक्सेसफुल और लूजर पर्सन। इसलिए आपका फोकस खुद पर, खुद के काम पर और खुद को कल के कंपेयर में आज बेहतर करने पर होना चाहिए। बस आपको इस दौरान ये नहीं सोचना कि अगर मेरा दोस्त ये काम करके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन गया और अगर मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो। इसीलिए अगली जो हैबिट आपको अवॉइड करनी है वो है ओवर थिंकिंग। देखो, तो ज्यादा सोचना बुरा नहीं है, लेकिन यूजलेस चीजों के बारे में ज्यादा सोचना बुरा है। अगर हमारे लाइफ में जरा सा भी कुछ हो जाए तो हम उसके बारे में ऐसे सोचते हैं जैसे कि हमारे लाइफ में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इस 15 से 25 की एज में ये ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। इस एज में हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर इसके बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। और जब हम नॉर्मल होते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि यार मैं तो बेकार में ही इस चीज के बारे में इतना सोच रहा था। इसलिए आप इस बात को याद रखना कि अब से आपको उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जिसका एक्चुअल में कुछ सेंस होता है। अदरवाइज सारी चीजें गई भाड़ में और तभी आप बेकार की चीजों को सोचना बंद करोगे। और हाँ, शायद कभी कभी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ जाए, बट इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि इस एज में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। और इस एज में हम जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या फिर ओवर थिंकिंग करते हैं वो है अपने पार्टनर का छोड़ जाना। मींस कि किसी लड़के को किसी लड़की का छोड़ जाना या फिर किसी लड़की को किसी लड़के का छोड़ जाना। इसीलिए अगली जो हैबिट है जो कि आपको छोड़नी है वो है बीइंग इन ए मीनिंगलेस रिलेशनशिप। दोस्त, रिलेशनशिप मीनिंगफुल है, इट्स ओके। आप अगर किसी के साथ में एक रिलेशनशिप में हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रिलेशनशिप जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिस रिलेशनशिप में प्यार से ज्यादा आपकी मजबूरी हो गई है, उस रिलेशनशिप को आपको खत्म कर देना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपके साथ टाइम पास के लिए रिलेशनशिप कर रहा है या फिर अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए कर रहा है तो ये रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। आपको जितना जल्दी हो सके आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है उसका प्रेजेंट में रहने से भी कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप निकलो इस चक्कर से, क्योंकि जब कोई इंसान इस चक्कर में पड़ता है तो वो कहीं का नहीं रहता। उसे हर जगह बस वही इंसान दिखाई देता है और उसको ऐसा लगता है कि यही मेरी दुनिया है, इसके बिना मैं मर जाऊंगा। और जब वो इंसान चला जाता है या फिर उसकी शादी किसी और से हो जाती है तब आपको वो इंसान अधमरा करके छोड़ जाता है। देखो दोस्त, मैं सच्चे प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ और शायद आप भी करते हो, बट ये जो मजबूरी में किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना ये सही नहीं है, क्योंकि इंसान को ये कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए आज के इस दौर में किसी के साथ में सोच समझ कर ही रिलेशनशिप में आना, वरना अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बने और अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल रह गए तो आप अपनी असफलता के लिए किसी और को ब्लेम करोगे, जो कि एकदम गलत है और इससे आपको कोई फायदा भी नहीं होगा।
और हमारी नेक्स्ट हैबिट भी इससे ही रिलेटेड है, जो कि है ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर फेलियर। दोस्त आपको आज से ही अपने असफलता के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा कि यार मैं इसके चक्कर में बर्बाद हो गया, या फिर अगर ये मेरे लाइफ में नहीं होता तो मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन जाता। नेवर इन योर लाइफ ब्लेम एनीबॉडी। मेरे दोस्त अपने लाइफ में कभी भी ब्लेम मत करना और कभी भी ये ब्लेम गेम मत खेलना, क्योंकि दुनिया के हर एक अनसक्सेसफुल पीपल यही करते हैं। वो लोग कहते हैं कि गलती किसी और की है, मेरी नहीं है। सपोज जब रोड पर दो कार का एक्सीडेंट होता है तो दोनों कार के ड्राइवर्स ही कहते हैं कि गलती तेरी है, नहीं गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है। मीन्स कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए आप अपने लाइफ में कभी भी किसी को ब्लेम मत करना और ये बात याद रखना, ऑलवेज स्टे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। मीन्स की अपने लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेना और कभी भी किसी को ब्लेम मत करना, बिकॉज जब आप किसी को ब्लेम करते हो तो आपका फोकस गलत इंसान पर या फिर गलत चीज पर चला जाता है, जिससे कि आप अपने गलतियों को नहीं सुधारते हो। क्योंकि जब आप ये मान लेते हो कि गलती मेरी नहीं है तो उस गलती को सुधारने की पॉसिबिलिटी वहीं पर खत्म हो जाती है। आप इस बात को हमेशा याद रखना कि इफ यू गेट सक्सेस पास ऑन क्रेडिट, इफ यू गेट डिफीट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलता है तो क्रेडिट पास कर दो, और अगर लाइफ में फेलियर मिलता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। और ये चीज आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने में बहुत हेल्प करेगा। बट बहुत लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते हैं और वो लोग अपने लाइफ में जो भी काम करना चाहते हैं उसको करना स्टार्ट भी कर देते हैं, बट वो लोग उस काम को कभी भी खत्म नहीं करते और इसीलिए वो लोग अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। और हमारी नेक्स्ट हैबिट भी यही है, जो कि है स्टार्ट एनी वर्क एंड नॉट फिनिशिंग इट। दोस्त आप इस बात को याद रखना कि लाइफ में सक्सेस काम को स्टार्ट करने से नहीं बल्कि काम को फिनिश करने से मिलती है। इसीलिए आपको अपने लाइफ में कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग ही काम स्टार्ट तो कर देते हैं बट काम को फिनिश नहीं करते। अगर कोई टेलर एक कपड़े को काट दे बट उसे सिले नहीं तो वो कपड़ा किसी भी काम का नहीं। कपड़ा तभी यूज करने लायक होगा जब उसकी कटाई के बाद उसकी सिलाई होगी। और प्रॉब्लम यही है कि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो उस काम का रिजल्ट हमें तुरंत नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल आपने जिम जाना स्टार्ट किया तो क्या आपको 5 दिन में रिजल्ट दिखेगा? क्या आपको 10 दिन में कोई रिजल्ट दिखेगा? ऑब्वियसली आंसर होगा नो। और रिजल्ट जल्दी ना दिखने की वजह से मैक्सिमम लोग ही बैकआउट कर जाते हैं। दोस्त आप इस बात को याद रखना कि किसी घर के एक रूम को बनाने में 20-22 दिन का टाइम लगता है, बट अगर आपको ताजमहल बनाना है तो आपको 20-22 साल लगेंगे ही। इसीलिए अपने लाइफ में कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑलवेज ये बात याद रखना कि काम को स्टार्ट करने से लाइफ नहीं बनती बल्कि काम को फिनिश करने से लाइफ बनती है। इसलिए आप आज ही खुद से दृढ़ संकल्प लो कि मैं जिस भी काम को स्टार्ट करूंगा उसे खत्म जरूर करूंगा। और इस किसी भी काम को स्टार्ट करके फिनिश करने में ये जो बीच का टाइम होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हर किसी को एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और वो है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए हमारी लास्ट और 6th हैबिट है केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। मींस कि लोग क्या कहेंगे। और इस एज में ये हर किसी के साथ होता है और इसकी वजह से ही बहुत लोग अपना काम स्टार्ट तो कर लेते हैं बट वो काम को फिनिश नहीं करते। और बहुत से लोग तो अपना काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जितना हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतना अगर हम अपने सपनों के बारे में सोच ले तो हमारा सपना पूरा भी हो जाएगा और फिर लोग कुछ कहने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, आप बस अपना टाइम और एनर्जी अपने काम पर लगाओ, फिर लोग कुछ कहने लायक भी नहीं बचेंगे। तो दोस्त आपने इस वीडियो से ये तो जान लिया कि ऐसी वो कौन सी हैबिट्स है जो कि आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनने देगा। बट इन सारे हैबिट्स को क्विट करना इतना भी आसान नहीं है। इन सारे हैबिट्स को क्विट करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने मेंटली स्ट्रांग बनने के 4 पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको अभी के कंपेयर में 10 गुना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बना देगा।